दोस्तों, संजय राउत की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। भले ही संजय राउत अब जेल में जा चुके हैं, मगर बाहर उनकी आफतें कम नहीं हो रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे संजय राउत को लेकर अब अलीबाग में जमीन बेचने वालों ने अपना मुंह खोल दिया है और ईडी दफ्तर पहुंचकर सरकारी गवाह बनने की पेशकश भी कर डाली है। जी हाँ, अब संजय राउत अलीबाग लैंड डील को लेकर मुश्किलों में आने वाले हैं। मोटी रकम कैश में देकर संजय राउत ने जो चालबाजी की थी, अब उसकी पोल खुल चुकी है और अब ईडी एक और नया केस संजय राउत पर बनाने जा रही है, जिसमें ईडी को गवाह भी मिल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अलीबाग लैंड डील को लेकर संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत ने पूछताछ के दौरान एक सवाल के जवाब में खुद ईडी को इस बात का इशारा दिया था, जिसके बाद ईडी ने तलाश की तो वाकई में अलीबाग लैंड डील में कई बड़ी बड़ी गड़बड़ियां मिली। तो अब कितने बड़े संकट में फंसने वाले हैं संजय राउत। राउत ने ऐसा क्या किया था अलीबाग लैंड डील में, और सरकारी गवाह बनाकर ईडी अब कौन सा मोहरा चलने वाली है, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। कमेंट में अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें दोस्तों कि हमने एक और नया चैनल शुरू किया है। हम आज जहां भी पहुंचे हैं वो सब आपकी बदौलत है, तभी हम हमेशा कहते हैं कि आप हैं तो हम हैं। तो जिस तरह आपने इस चैनल को अपना प्यार दिया है, हमारे नए चैनल को भी जरूर दें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाकर चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो पात्रा चावल घोटाले के केस में अरेस्ट किए गए शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। ईडी की ओर से एक नया दावा किया गया है कि संजय राउत ने अपराध के जरिए आई रकम का इस्तेमाल मुंबई के अलीबाग में जमीनों को खरीदने के लिए किया था। ईडी ने विशेष पीएमएलए कोर्ट को बताया कि जमीन बेचने वालों ने भी संजय राउत की ओर से खरीद करने की पुष्टि कर दी है। ईडी का कहना है कि संजय राउत ने जिन 5 लोगों से जमीन की खरीद की थी, उनमें से 2 के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। इन लोगों के नाम उन दस्तावेजों में भी पाए गए थे जिन दस्तावेजों को संजय राउत के घर पर हुई ईडी की रेड के दौरान बरामद किया गया था। पात्रा चावल घोटाले की जांच कर रही ईडी ने कोर्ट में भी बताया कि संजय राउत ने अलीबाग में पत्नी के नाम पर 10 प्लॉट खरीदने के लिए 3 करोड़ रुपए कैश में दिए थे। ईडी का दावा है कि संजय राउत को ये कैश प्रवीण राउत की ओर से मिलता था। संजय राउत के लिए प्रवीण फ्रंटमैन की तरह थे। वो संजय राउत को हर महीने लाखों रुपए कैश में भेजते थे और जमीन खरीदने के लिए संजय राउत ने अपराध के जरिए आए इन 3 करोड़ कैश का इस्तेमाल किया था, जो कि पूरी तरह कानून के खिलाफ है। ईडी का दावा है कि इस जमीन बेचने वालों ने स्वीकार कर लिया है कि उन्हें उतनी ही रकम मिली थी जितनी बरामद किए गए दस्तावेजों में लिखी है। ईडी ने कहा कि जमीन बेचने वाले विक्रेताओं ने स्वीकार किया है कि इस डील के लिए उन्हें 3 करोड़ रुपए कैश में रकम मिली थी। ईडी का दावा है कि जमीन बेचने वालों ने बयान में कहा है कि वो कैश में रकम बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, वो तो फेयर डील करना चाहते थे, मगर उन्हें ये जमीन संजय राउत को बेचने के लिए दबाव में डाला गया। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात निकल कर आ रही है कि अलीबाग जमीन के विक्रेता खुद कैश में रकम नहीं चाहते थे और इस जमीन को बेचने के विचार में भी नहीं थे, मगर उन पर प्रेशर बनाया गया और संजय राउत को ये जमीनें बेचने को मजबूर किया गया। सूत्रों के मुताबिक जमीन बेचने वाले विक्रेताओं का कहना है कि हम जांच एजेंसी के साथ हैं क्योंकि हम खुद संजय राउत के भुक्तभोगी हैं। हमने खुद इस डील को मजबूरी में किया था और ईडी की टीम जहां चाहेगी वहां हम बयान देने को तैयार हैं। यानी इसका मतलब साफ है दोस्तों कि जमीन बेचने वाले विक्रेता सरकारी गवाही को भी तैयार हैं और अगर ये लोग कोर्ट में अपने बयान दर्ज करा देते हैं तो संजय राउत का जेल से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। साथ ही साथ केस में अलग से धाराएं भी लग जाएंगी। वहीं सूत्रों की माने तो ईडी की टीम को उन 5 लोगों की तलाश पहले से थी जिनसे संजय राउत ने जमीन पहले से खरीदी थी, मगर जब संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से पूछताछ की गई थी तो वर्षा राउत ने ही एक सवाल के जवाब में उन 5 लोगों का जिक्र किया था, जिसके जरिए ईडी की टीम उन लोगों तक पहुंची। अब ईडी का दावा है कि उन 5 में से 2 विक्रेताओं ने बयान दर्ज करा दिए हैं और वो कोर्ट में भी बयान देने को तैयार हैं। तो इसका मतलब साफ है कि संजय राउत अब एक और मुश्किल में फंसने वाले हैं। ईडी के मोहरों की चाल में राउत पूरी तरह से उलझते जा रहे हैं और अब अलीबाग लैंड डील राउत के लिए कब्र में एक और कील का काम करेगी। तो संजय राउत की 3 करोड़ कैश में देने की चालबाजी पर हुए इस खुलासे पर आपका क्या कहना है? क्या अभी राउत को लेकर और भी खुलासे होना बाकी हैं? क्या राउत के पाप का घड़ा भर गया है? आप भी अपनी बात अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और
वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, सुशांत के जाने के बाद सुशांत के खिलाफ बोलने वाले, उनके पिता के खिलाफ गलत बोलने वाले संजय राउत इन दिनों अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। नर्क से बदतर उनके दिन और रातें कट रही हैं। इतना ही नहीं, जेल के अंदर कुछ कैदी उनका मजाक तक उड़ा रहे हैं। खबरें तो यहाँ तक हैं कि अपने नेता होने का रौब दिखाने पर कुछ कैदियों ने राउत को उनकी औकात दिखा दी कि यहाँ वो कोई नेता वेता नहीं बल्कि उनकी तरह एक आम कैदी हैं। संजय राउत के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। राउत को फाइनली 8 दिन की रिमांड के बाद जेल भेज दिया गया। मुंबई की आर्थर रोड जेल उन्हें पहुंचाया गया। सोमवार की देर शाम राउत को जेल लाया गया, उन्हें जेल में डाल दिया गया। अब जेल पहुंचते ही संजय राउत की हालत ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि सेल बेहद ज्यादा छोटा था जिसमें राउत के साथ 3 और कैदियों को रखा गया था। और यही नहीं, नवाब मलिक को जो सेल दिया गया है ठीक उसके बगल वाले सेल में ही संजय राउत को रखा गया। यहाँ पहुंचते ही राउत की भूख खत्म हो गई, नींद उड़ गई और पहली बार बेहद मुश्किलों में उनकी रात कटी। रात काटना उनके लिए मुश्किल हो गया, शाम बिताना उनके लिए जी का जंजाल हो गया। तो क्या हुआ जब संजय राउत आर्थर रोड जेल पहुंचे और कैसे कटी उनकी पहली रात? खाना खाने को लेकर क्या हुआ और कैदी नंबर मिलने का क्या है किस्सा? पूरा सब कुछ आपको बताते हैं अपडेट। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में संजय राउत को लेकर अपनी राय, अपनी बात जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो सोमवार यानी कि 8 अगस्त को संजय राउत को कोर्ट में पेश किया गया, क्योंकि उनकी रिमांड खत्म हो रही थी। स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में राउत को लेकर सुनवाई हुई, जिसके बाद संजय राउत को न्यायिक हिरासत यानी कि जेल भेज दिया गया। 14 दिन के लिए राउत जेल भेजे गए। संजय राउत का भी अगला ठिकाना वही आर्थर रोड जेल थी, जिसमें उनके जैसे बाकी कैदियों को पहले से ही रखा गया था। सोमवार की शाम करीब 5 बजे के आसपास ईडी की गाड़ी संजय राउत को लेकर आर्थर रोड जेल पहुंची और करीब 25 से 35 मिनट की फॉर्मेलिटी के बाद संजय राउत को जेलर को सौंप दिया गया। संजय राउत को जेल के अंदर लाया गया। हालांकि अभी संजय राउत विचाराधीन कैदी हैं, यानी कि उनका दोष अभी साबित नहीं हुआ है, इसीलिए उन्हें अपने सिविल कपड़े पहनने की इजाजत दी गई। यानी कि जेल के वो सफेद कपड़े नहीं दिए गए जिसमें नीली धारियां या कहीं की नीली लाइंस होती हैं। लेकिन हाँ, संजय राउत को जेल पहुंचते ही कैदी नंबर जरूर अलॉट हो गया। जी हाँ, जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत को कैदी नंबर 1156 मिला है। जी हाँ, इसे बंदी नंबर भी कहते हैं और कैदी नंबर भी इसे ही कहा जाता है। तो वो नंबर संजय राउत को मिल गया, पहले दिन मिल गया, पहले ही घंटे में मिल गया और वो कैदी नंबर था 1156। यानी कि अब जब तक संजय राउत इस जेल में रहेंगे तो वो संजय राउत या फिर राउत या शिवसेना नेता नहीं बल्कि कैदी नंबर 1156 के नाम से ही जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे। और बड़ी बात यह है कि उनका जो कैदी नंबर उन्हें दिया गया वो उनकी सेल के हिसाब से और उनके आरोप के हिसाब से उन्हें अलॉट किया गया। आगे देखिए, अब संजय राउत जब कोर्ट से बाहर निकले तो जेल के लिए लाए गए थे, तो तब ऐसा दिखाया उन्होंने कि जैसे वो कोई जंग जीत कर आए हैं। जय महाराष्ट्र का नारा भी संजय राउत ने लगाया था। मगर तब संजय राउत को अंदाजा भी नहीं होगा कि जेल में कैसी जिंदगी उन्हें मिलने वाली है, क्योंकि जेल तो जेल है, वहाँ पर हवादार कमरा या फिर एसी या फिर किसी और तरह के आराम की फरमाइश तो दूर दूर तक सोचना भी नहीं, कल्पना तक आप नहीं कर सकते।